तो एल्कीन्स में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए, आपने टेस्ट दिया और उसके बाद कहां कहां क्या गलती करते हो आप, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। और पेपर के अंदर क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट कैसे करना है उस चीज को भी सीखिए। नोट्स के अंदर आपको डिटेल दी गई है, लेकिन आप लोग फॉलो कर रहे हैं शॉर्टकट को। आपके आंसर लिखने का तरीका ही मुझे बता देता है आप कहां से पढ़ कर आ रहे हैं। टाइम एंड अगेन मैं बार बार बता रही हूं, गो थ्रू योर नोट्स, अपने नोट्स को पढ़िए। वहां 10 लाइंस लिखी है तो आप 4 या 6 रिटेन कर लेंगे, लेकिन जिन बुक्स को, शॉर्टकट्स को आप लोग ध्यान में लाके काम कर रहे हैं, वहां पहले से ही 2 ही लाइनें लिखी हैं, तो उधर मत जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एज द नेम इंडिकेट, वहां पे मिनिमम 2 कार्बन होनी चाहिए, एक कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। यहां पे लगी हुई थी हेलोजन, यही थी, एक्स लिख लो या मैंने ब्रोमो लगा दिया, हेलोजन ग्रुप लगा दिया। जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा है उसके नेक्स्ट वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा। उन एल्काइल हैलाइड्स में ये रिएक्शन होती है जिसमें बीटा कार्बन के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन बीटा के साथ मिनिमम एक हाइड्रोजन होनी चाहिए जो एलिमिनेट हो। और एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा अल्कोहलिक KOH के साथ होती है। अगर हम एक्वस लेंगे तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर यहां पे इसी रिएक्शन के अंदर KOH एक्वस होता इधर, तो प्रोडक्ट क्या बनता, ये एज इट इज रहता, यहां Br की जगह पे OH लग जाता, सब्स्टिट्यूशन हो जाती। लेकिन रिएक्शन का नाम ही आपके पास है बीटा एलिमिनेशन, तो उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन बताता है कि हाइड्रोजन कहां से एलिमिनेट होगा। अब इस रिएक्शन के अंदर ये तो जाएगा ही जाएगा Br। इस कार्बन के अराउंड आपको टोटल कितने बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ये वाला बॉन्ड Br अपने साथ लेके चला गया एज ब्रोमाइड, ये किस तरीके से लिबरेट होगा, Br नेगेटिव। अब ये यहां से गया, कार्बन के अराउंड रहेंगे 1 2 3 बॉन्ड्स। अब यहां से Br नेगेटिव, तो यहां से कौन जाएगा, इधर से कौन गया, H पॉजिटिव, ठीक है, यहां से गया H पॉजिटिव। अब इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 बॉन्ड और इसके साथ 1 2 3, तो बेस्ट तरीका क्या है, दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने का। इसकी 3 थी ना, ये बॉन्ड अंदर को शिफ्ट हो गया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इस कार्बन के साथ ये 2 बॉन्ड है, बीच में हो गया डबल, और यहां पे जो भी लगा होगा, ये बॉन्ड्स मैंने खाली छोड़े हुए, हाइड्रोजन लगाओ, जो चाहे आप लगाओ, मैंने मिनिमम की बात करी। अब अगर मैं यहां सारी पोजीशंस हाइड्रोजन से फुलफिल कर दूं, तो दिस इज ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन का ब्रोमो डेरिवेटिव। यहां से H चला गया, यहां दोनों जगहों पे क्या लगा हुआ है, H। अब ये मैंने KOH क्यों लिया, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, यस, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन भी जाएगी और हेलोजन भी जाएगी। तो जो H पॉजिटिव है वो K पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। K पॉजिटिव Br नेगेटिव से कंबाइन करेगा, क्या बन जाएगा, KBr। क्लियर हो गया, ये है बीटा एलिमिनेशन। क्या मुश्किल है इसमें, अगर आप HBr लिख रहे हो तब आपको KOH एज अ कैटलिस्ट लिखकर एक जनरल रिएक्शन बतानी होती है कि उसमें से H हाइड्रोजन और Br दोनों ही जा रहे हैं, तो फिर हमने एल्कोहलिक KOH क्यों लिया, दे हैव टू फैसिलिटेट एज अ कैटलिस्ट।
वो इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को फास्ट करता है। अदरवाइज Br नेगेटिव को बाहर जाने की जरूरत क्या है? जब तक KOH नहीं आएगा रिएक्शन इनिशिएट नहीं होगी। एनी डाउट? क्लियर हो गया? ठीक है, ये था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। स्टार्टिंग विद पोटेशियम सक्सिनेट, हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन? ठीक है, हमने तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस करी है। CH2 CH2 4 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड के हाइड्रोजन को हटाया और हमने यहां पे लगा दिया पोटेशियम। अब ये बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट करनी है। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस है ये रिएक्शन। कुछ चीजें हमेशा उस तरीके से नहीं आएंगी जैसे आपने कॉपी में लिखा है या आपकी बुक में लिखा है डायरेक्ट कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आपने ढंग से पढ़ी है उसमें कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में आ जाए, किसी भी फॉर्म में वो आपसे पूछ ले, आपको आना चाहिए। तो लिखने का ये रहा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COOK। नाउ दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो आप इसको बोलेंगे पोटेशियम सक्सिनेट। ठीक है, प्लस क्या ऐड करते हैं? वाटर। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो यहां से, क्योंकि रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन है ना, यहां से दो क्या निकल गए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और दो पोटेशियम, यहां से दो OH 2KOH, बाकी क्या बचा? दो हाइड्रोजन बचे है ना। देखो यहां से आए दो पोटेशियम, मेरे पास थे 2H2O, मतलब एक वाटर ये रहा, दूसरा वाटर ये रहा, तो पोटेशियम तो इसके साथ कंबाइन कर गया, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, तो क्या निकला? 2KOH प्लस H2। क्लियर? अब बाकी क्या बचा बताओ? अब आपके पास वो कौन सी चीज बची जो हमने यूज ही नहीं की? देखो इधर वाले तो सारे ही यूज हो गए है ना, बचा क्या? CH2, यहां सिंगल बॉन्ड था पहले, बॉन्ड टूट गया ना, ये लीजिए वैलेंसी कंप्लीट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिंपल। पोटेशियम सक्सिनेट से स्टार्ट किया। ओके, अब मैं यहां से एक एक H हटा देती हूं, CH डबल बॉन्ड CH, और इधर क्या है? COOK प्लस 2H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे वाला प्रोडक्ट सारा सेम, CO2 2KOH प्लस H2, क्या बचा बाकी? CH ट्रिपल बॉन्ड, क्या बनती? इथाइन। कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, और इथाइन ही बनेगी इससे। मैं ये वाला बॉन्ड हटा देती हूं, मेरे पास है CH3COOK, दो मॉलिक्यूल, प्लस 2H2O, अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वाला प्रोडक्ट इज द सेम। ओके, अब क्या बचे आपके पास? दो CH3। ठीक है, हर किसी के पास, यहां सिंगल बॉन्ड था, सिंगल का क्या हो गया? यहां डबल था, डबल का क्या हो गया? यहां इनके पास कोई बॉन्ड नहीं है दो CH3 के बीच में, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस तीनों के लिए, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए सेम प्रोसीजर। मैकेनिज्म आपके पास प्रॉपर है, उसने सिर्फ रिएक्शन दी थी कि आप इससे कैसे बनाओगे, तो दैट वाज ओनली वन लाइन रिएक्शन। कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, पूरी डिटेल्स आपके नोट्स के अंदर हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इज वेरी सिंपल। ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, और सिंपल इथेनोइक एसिड का पोटेशियम एसिडेट। क्लियर? अब एक था, मैंने तीनों रिएक्शंस आपको करके बताया,
तीनों में से कोई ना कोई एक जो वो पेपर में किसी न किसी फॉर्म में पूछ लीजिए। एनी डाउट? क्लियर सबको? जहां इलेक्ट्रोलाइसिस आ गई एल्केन एल्कीन या एल्काइन की, यही प्रोसीजर है। ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस एक ही आपने करी है रिएक्शन। ओके, फिर क्वेश्चन था मार्कोनिकोव्स रूल विद एग्जांपल। ओके, मैक्सिमम ने ठीक लिखा है। मार्कोनिकोव्स रूल सिमेट्रिकल एल्कीन्स में आता है या अनसिमेट्रिकल में? अनसिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे सिंपल अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन। कुछ एक बच्चों का मैंने देखा यहां पे भी अकेला सी लगाया है, CH डबल बॉन्ड इस तरीके से लिखा हुआ प्रोडक्ट के बाद ही। आपको किस चीज का ध्यान रखना है? कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट रखिए। दिस इज द सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन। 3 कार्बन की एल्कीन बना दो, ऑटोमेटिकली अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी ऐसा अटैकिंग रिएजेंट डालो विच इज हैविंग 2 पार्ट्स, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल क्या बोलता है ये? नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? डबली बॉन्डेड कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। नाउ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब या तो हाइड्रोजन कम होगी या हाइड्रोजन नहीं होगी। तो ये ढूंढते नहीं रहना कि इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। लेसर का मतलब या तो एक है या है ही नहीं। तो अब यहां पे ये H पॉजिटिव, X की जगह पे हमारे पास Cl है, Cl नेगेटिव। बोलो किसके पास जाएगा? CH के पास। और H पॉजिटिव ऑटोमेटिकली ये है प्लस आई इफेक्ट। इधर से इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट करेगा। इट विल बी हैविंग डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास आया, यहां नेगेटिव तो यहां क्या हुआ? पॉजिटिव, तो Cl नेगेटिव इधर आया। ये तो इसके पीछे की केमिस्ट्री है। लेकिन सिंपल सी बात, डबल बॉन्ड को चेक कीजिए, अनसिमेट्रिकल है। नेगेटिव पार्ट को किसके पास लेके जाएंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन एडिशन तो यहीं पे होनी है। जिसके पास लेसर नंबर है वहां X जो भी हमारे पास नेगेटिव है वो आएगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन के अंदर मैंने यूज करा Br, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2B, पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकोव्स रूल HCl के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? HBr के साथ। When HBr is added in the presence of, this is organic peroxide. अगर हम इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड की बात करें तो वो है H2O2, स्ट्रक्चर HOOH। दिस इज पेरोक्साइड ग्रुप। पेरोक्साइड का मतलब O2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़ गई, इस पे -1 इस पे -1, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड। एक और होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इसका नेट चार्ज सिर्फ -1, मतलब इस ऑक्सीजन पे -12, इस ऑक्सीजन पे -12, और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्साइड पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मतलब समझ में आपको। अब यहां पे हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे हमने एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में हमारे पास आएगा एंटी मार्कोनिकोव्स रूल, और उसके हिसाब से बोलो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? और पॉजिटिव पार्ट प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br। तो आपके पास जो भी कंप्लीटता रिएक्शन थी उसमें सभी में क्या था? लास्ट में क्या लगेगा? Br। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही किया होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स।
को कैरी ओवर करते हैं, कोल्ड KMnO4 और दूसरी तरफ हॉट KMnO4। उसने दोनों ही रिएक्शन बोली थी, हाउ एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड विद कोल्ड एंड हॉट। कोल्ड के केस में क्या है, जहां पे भी हमारे पास एल्कीन होगी हम इसकी करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। यूज क्या कर रहे हो आप, एक्वस KMnO4, कंडीशंस क्या है, कोल्ड, तो एक OH इधर लगेगा, एक OH इधर लगेगा, ये बन जाते हैं डाईऑल्स। वो डबल बॉन्ड कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, यू विल गेट डाईऑल एज अ प्रोडक्ट। जैसे अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हम सीधा लिखेंगे ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 एक्वस, कौन सी कंडीशंस हैं, कोल्ड, कोल्ड कंडीशंस। तो इस बॉन्ड को तोड़ा, एक OH इधर, एक OH इधर, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड की जगह पे डबल बॉन्ड खुल गया तो दो बॉन्ड बनेंगे, इधर भी OH और इधर भी OH। अगर 3 कार्बन की एल्कीन है, सेम यही कुछ लिखेंगे, इधर भी OH इधर भी OH, क्या बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ क्या लगेगा, OH। क्लियर, ठीक है। ये किसके साथ है, कोल्ड के साथ। अब जब हम हॉट के बारे में बात करेंगे तो हॉट के अंदर समहाउ देयर विल बी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। हॉट के लिए आपको एक जनरल चीज बताई हुई है, अगर आपके पास ये ग्रुप है तो हॉट KMnO4 के साथ ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड। अब इसके एक ग्रुप के साथ मैंने R लगा दिया, एक तरफ R, ऐसा हो जाए तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ CH2, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ H और एक तरफ क्या लग गया, R, क्या बन जाएगा, RCOOH, एसिड बन जाएगा। ओके, अब मैं इसको भी हटा देती हूं, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड और उसके दोनों तरफ क्या लगा है, R, अगेन क्या बन जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड OR हो जाएगा, इट विल गिव कीटोन, ठीक है। अब इसको, इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, मैं इसको हटा देती हूं। सबसे पहले मैंने लिया इथीन, इथीन की करी ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4, बोलो क्या बनेगा, ये टूट जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये वाली चीज आ गई ना, एक कार्बन ये एक ये, तो क्या बन जाएंगे, 2CO2 प्लस 2, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड, इधर मैंने CH2 नहीं रखा और इधर क्या किया, एक तरफ H और एक तरफ CH3। ओके, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगी, सेम चीज। चलिए, ये बॉन्ड टूटा, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, बोलो, ये किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस H2O प्लस। अब एक तरफ एल्काइल ग्रुप, एक तरफ H, ये चीज आ गई, ये क्या देगा, हाँ वेरी गुड, ये देगा CH3COOH। ओके, और चेंज करें, अब मैंने इधर तो CH2 ही रखा, इधर क्या किया, दोनों तरफ क्या लगा दिया, CH3, बोलो प्रोडक्ट, बॉन्ड टूटा, यहां क्या बना, CO2 प्लस H2O, आगे क्या बना, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ गया, क्या बनेगा, कीटोन, तो ये बना CH3, ठीक है, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड, और चेंज करें, CH डबल बॉन्ड, इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3, करो ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, एसिड, इससे क्या बनेगा, तो ये कितने कार्बन हैं, एक और दो, दो कार्बन का एसिड, CH3
COOH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C। ये है हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन। अगर आपको बेसिक चीज आती है, ठीक, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। डबल बॉन्ड CH2, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इस डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ H और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है तो ये देगा RCOOH, RCOOH। अगर इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है इट विल गिव, बस यही 3 कंडीशंस हो सकती है। अब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपको देखना है, अगर दोनों तरफ सेम था तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर। इधर CH2 था, इधर मैंने एक H लगा दिया, इधर CH2 ही रखा, इधर मैंने 2 लगा दिए। अब लास्ट में अगर मैं ऐसा करूं, यहां पे भी मैं CH3 लगा देती हूं तो मेरे दोनों प्रोडक्ट क्या आएंगे। चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से जब आप एल्काइंस को पढ़ेंगे उसकी भी ऑक्सीडेशन का अलग अलग प्रोडक्ट आता है। हॉट के साथ अलग आएगा, कोल्ड के साथ अलग आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर में पूछा था उसने एल्कीन्स का हॉट और कोल्ड, इस बार जो पेपर होगा मे बी उसमें वो एल्काइंस का पूछ ले, इथाइन का पूछ सकता है या कोई और कंपाउंड का जाने, ठीक है। अब लास्ट में बचा आपके पास कंप्लीट द रिएक्शन, और वो कंप्लीट द रिएक्शन थी ओजोनोलाइसिस से बेस्ड, है ना। तो इसमें बनाया आपने कंपाउंड C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन था, ये वाला कंपाउंड था, प्लस ओजोन। आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। अब देखिए आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी कि जब एग्जाम में आए तो आप अपने आंसर को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ओजोनोलाइसिस का सिंपल प्रोसीजर क्या है, जर्नल, मैं उसकी बात करूं। कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे कुछ भी लगा हो सकता है, जैसे इधर CH3, इधर दोनों तरफ क्या है H, मैंने जर्नल लिया, हमने अटैच करी इसके साथ ओजोन। अब ओजोन कैसे ऐड होगी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बन कार्बन आपस में नो मोर लिंक। ओजोन कैसे ऐड होगी, 1 ऑक्सीजन आप ऊपर लिखिए और 2 छोटी छोटी ऑक्सीजन यहां लगा दीजिए। यहां फुल फ्लैज ऑक्सीजन नहीं लगानी, ये आपने खुद के लिए, खुद के क्वेश्चन को इजी करने के लिए किया है। आप चाहे यू कैन मेक यूज ऑफ पेंसिल, ओके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ, ये तो एज इट इज ही रहा, इनको तो कुछ भी नहीं होगा। अब ये ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन को चलो मैं अलग कलर से भी शो कर दूं। अब आप इसको फुल फ्लैश लिखिए, ये देखो, चेक करो हर ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट। क्या किसी ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है, हाँ ना में जवाब दो, नो। क्या कार्बन के कहीं 4 से ज्यादा बॉन्ड हैं, सबकी वैलेंसी कंप्लीट। ये झोपड़ी सी बन गई है ना। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, इस झोपड़ी को हमें तोड़ देना है। तोड़ेंगे कैसे, ये जो टॉप के ऊपर CFL लगा हुआ उसको रहने दो। हमने यूज किया है जिंक एंड वाटर, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर बाहर चली जाएगी एज जिंक ऑक्साइड और इट इज H2O, ठीक है। जिंक इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा एंड इट विल बी रिमूव्ड विद वाटर एज H2O, ओके। अब देखिए ये वाला फिर एज इट इज, ये वाला फिर एज इट इज, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ में, देखो ऐसे तोड़ा ना इसको, ये ऑक्सीजन इसकी है, ये वाली ऑक्सीजन इसकी है। तो ऑक्सीजन करो जरा इसकी वैलेंसी कंप्लीट, कैसे करो, 1 2 है ना बॉन्ड, 3 4 प्लस इधर भी 1 2 3 4। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर ऑफ ओजोनोलाइसिस। पेपर में आपको ओजोनोलाइसिस पे नोट लिखना भी आ सकता है, तो पहले आपको उसको जर्नल ही बताना पड़ेगा। जिस जगह पे ओजोन ऐड हो गई उसको बोलते हैं ओजोनाइड, दिस इज ओजोनाइड। और यहां पे क्या बनेंगे, यहां पे बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, या तो बनेंगे एल्डिहाइड
यहाँ क्या बनेंगे? कीटोन, और उनका मिक्सचर डिपेंड करता है आपने स्टार्टिंग एल्कीन कौन सी ली। ठीक है, अब देखो ये चीज, ये वाला कंपाउंड, इसी कंपाउंड को मैं यहां लिख रही हूं, चलो यहां इधर ही कर देती हूं मैं। ये कार्बन यहां बीच में है, डबल बॉन्ड, इधर दोनों तरफ क्या लगा है? H, इसके दोनों तरफ क्या लगा है? CH3 CH3। ओके, अब इसमें मैंने ओजोन ऐड करनी है। अब ये डबल बॉन्ड खत्म, 1 2 3, ये देखो बन गई झोंपड़ी, है ना? यहां पे तोड़ा था ना हमने, एक यहां लगाना था, डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन के नीचे ऑक्सीजन लगाने हैं। इनके साथ हमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये जो भी लगा है देखो ये जगह खाली ही रही। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको तोड़ेंगे, क्या बनेगा? CH3 इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड O, आगे दोनों तरफ H, इधर क्या बन गया? O, ये क्या बना? कीटोन, एसीटोन, प्लस एक कार्बन का एल्डिहाइड, दिस इज मीथेन। ये तो हुआ लंबा प्रोसीजर। अब शॉर्टकट क्या है? हमने किया कुछ नहीं है, अब ध्यान से देखना, सेम इसी प्रोडक्ट को लिख रही हूं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, मैंने इसमें ऐड की ओजोन स्टेप 1 के ऊपर। स्टेप 2 के ऊपर हमने जिंक और वाटर यूज किया, ऐसे लिखा हुआ था ना, दिस रिएक्ट इट इज रिएक्टेड विद जिंक एंड वाटर ऑन सेकंड स्टेप। अब आगे क्या बना? ये वाला डबल बॉन्ड खत्म, एक ऑक्सीजन इधर लग गई और एक ऑक्सीजन इधर लग गई। ठीक, देखो जरा, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड बना यहाँ पे। अब ये सोचो हमने सेंटर से डबल बॉन्ड काट दिया, तो ये कार्बन के हिस्से का डबल बॉन्ड, इधर क्या था? CH2, ये इसके हिस्से का डबल बॉन्ड, है ना? सेंटर से काट कर दोनों को परे परे कर दिया, इधर क्या लग गई? ऑक्सीजन, प्लस इधर भी क्या लग गई? ऑक्सीजन। और इसको आप चाहे ऐसे लिखो और आप इसको चाहे ऐसे लिखो, बात तो सही है, प्रोडक्ट वही बना जो सबसे ऊपर बना। चेक करो, तो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट। ओजोनोलाइसिस कैसी होती है? जो भी एल्कीन आपके पास है, एल्कीन आपके पास है, उसमें जब ओजोन, जिंक एंड वाटर 2 स्टेप्स के अंदर आप ऐड करते हैं, बस इसको यहां से तोड़ो, दोनों को साइड साइड कर दो। ये लीजिए डबल बॉन्ड, ये लीजिए डबल बॉन्ड, यहां क्या लगा? O, इधर भी क्या लगा? अब जो जो इनकी खाली जगह के ऊपर लगा होगा वही आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है। ओजोनोलाइसिस समझ में आई सबको? एनी डाउट? अभी भी किसी के माइंड में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ये था, ये वाली ऑक्सीजन कहां जाती है? वो जिंक एज अ कैटलिस्ट उसको रिमूव करता है, ट्रांसफर करता है वाटर को, और वो H2O बनाकर निकल जाता है।